नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। मेडिकल कॉलेज की संविदा स्टाफ नर्सों का विरोध प्रदर्शन, डिमोशन और वेतन कटौती को लेकर जताया आक्रोश। मेडिकल कॉलेज की तमाम खामियां की उजागर। यूपी के जौनपुर जिले के उमानाथ सिंह स्वशासीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत करीब 400 संविदा स्टाफ नर्सों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सोमवार को कॉलेज परिसर के बाहर चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन किया। नर्सों का आरोप है कि उन्हें उनके मूल पद से हटाकर 4th क्लास स्वीपर कर्मचारियों के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, साथ ही उनका वेतन भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी नर्सों ने बताया कि न केवल मेडिकल कॉलेज में बीते 3 साल से स्टाफ नर्स सहित तमाम पदों पर सेवा दे रहे थे, अचानक मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मूल पद से हटा दिया और वेतन कटौती आदेश दे दिया। मेडिकल कॉलेज के इस तुगलकी फरमान से कई रोजगार युवाओं बेरोजगार होने के मुहाने पर खड़े हो गए, बल्कि मेडिकल कॉलेज के अंदर उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। महिला स्टाफ नर्सों ने मेडिकल कॉलेज पर प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर के अंदर न तो उचित रहने की व्यवस्था है, न ही बाथरूम जैसी, जिसके कारण इन महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी महिला स्टॉप 500 मीटर दूर शौचालय के लिए भी जाना पड़ता हूँ। मेडिकल कॉलेज में तमाम आवश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं है, आखिरकार हम जाएं तो कहाँ, एक नर्स ने व्यथित स्वर में कहा। नर्सों ने ये भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से जल्द ही उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है और इसके बाद नई नियुक्तियों के नाम पर पैसों की वसूली की जाएगी। इस गंभीर मुद्दे को लेकर स्टाफ नर्सों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। नर्सों की मांग है कि उन्हें उसी पद पर बहाल किया जाए जिस पर उनकी मूल नियुक्ति हुई थी। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे मेडिकल कॉलेज के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगी। सरकार से लगाई न्याय की गुहार। नर्सों ने राज्य सरकार से अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्सों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें। है कि हम लोग यहाँ पे 3 साल से कार्यरत हैं नर्सिंग स्टाफ के, और जब 21 तारीख को इनको एक लेटर आता है कि आपका पद खत्म हो चुका है। 21 तारीख का लेटर आया हुआ हमें सैटरडे के दिन मिलता है, शाम को 6:30 बजे, और ये लेटर दिया जाता है कि आपका स्टाफ नर्स का पोस्ट नहीं है, दूसरी कंपनी आ रही है, उसमें आपको रखा जाएगा बी ग्रुप में 4th क्लास में। तो आप बताइए, नर्सिंग ऑफिसर 4th क्लास के लिए ठीक है? हम नर्सिंग ऑफिसर होकर हम झाड़ू पोछा करेंगे? ये हमारी मांगे है कि जब सरकार निगम बना रही है तो हमें ये निकाल क्यों रहे हैं? इनका कहना है कि यहाँ पे सीटें नहीं है, यहाँ परमानेंट की सीटें हैं, और जब जब परमानेंट की सीट आएगी आउटसोर्स को निकाला जाएगा। तो क्या सरकार क्या चाह रही है? क्या हम लोग हड़ताल पे बैठे? हमारी यही मांग है कि हमारी जो भी मांगे है स्टाफ नर्सों को हमें पूरी की जाए। हमें जहाँ जैसे हैं हमें कार्यरत करें, हमें वापस हमारा कार्य दें और पोस्ट दें, ना कि हम चपरासी हैं। तो आप लोग किसी से कुछ अधिकारी? हमने कल गृह मंत्री जी से भी बात किया, उन्होंने भी हमें बोला कि हम कल देंगे जो भी निर्णय लेना है। और आज प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल का ये एक लेटर आया हमारे पास कि ये चीजें हैं। तो आप बताइए हम क्या करें? कितने दिन से आप लोग कार्यरत हैं? 3 साल हो गए। ये कब से आपको ये नोटिस दिया गया? 3 तारीख को शाम 7 बजे। तो आपने जब गृह मंत्री जी से मुलाकात हुआ तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये कहा कि शाम तक हम बात करके इस पे बताएंगे। और जिले के किसी अधिकारी से आपने नहीं, मुलाकात हमारी बात किया? नहीं हुई है। अभी डीएम सर जाएंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम बात करना चाहते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? गरिमा राय। अचानक बगैर किसी नोटिस के अचानक ही आपको शाम को दोपहर ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, शाम को नोटिस आ रहा है कि आपको भरना है तो आप MPW हो जाइए, 4th क्लास हो जाइए, नहीं तो आप ड्यूटी छोड़ के जा सकते हैं। ये कहाँ का नियम है? तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है हमारी कि हम स्टाफ नर्स की पोस्ट है उस पद को दें और हमें भी नकद दें। अभी आप लोग बताए प्रिंसिपल से मिले हम लोग, तो प्रिंसिपल क्या आश्वासन? हमारे शासन से ये चीजें आई हैं, एक बोल नहीं कर सकते। शासन से सीटें आती हैं तो हम भरेंगे, और ये भी बोला
मेडिकल कॉलेज है जहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं दी जाती हैं और तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए। आप लोग प्रदर्शन करें, क्या मामला है? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जिस पोस्ट पे थे इतना पढ़ के बाल पक गए हैं, 42 साल उम्र हो गई है, नौकरी गवर्नमेंट दे नहीं रही है, किसी तरह से आउटसोर्स के तहत हम लोग रखे गए। तो हमारी पेमेंट ज़्यादा थी, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज कर दिए हैं। कह रहे हैं कि आप सफाई करेंगे, 4th ग्रेड में रख दिए। बात स्टाफ नर्स की नहीं, स्टाफ नर्स, रेडियो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, MPW हेल्थ, जो आदमी फार्मासिस्ट, जो आदमी गरीबी में आके अपने 8,000, एक तो इतने पैसे काट रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। किसी से पूछो कार्रवाई कर देंगे, हम तुम्हें डिमोट कर देंगे। ये सब यहाँ पूरी तरह से तानाशाही चल रही, पूरी तरह से। सब शादीशुदा है, किसी खर्चे कैसे कैसे चल रहे हैं मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरी, सुनामी, हुदूद, बवंडर, कोरोना, हर में हमें 24 आवर बुलाया जा रहा है। वाई, ये हम आदमी नहीं है, हम त्योहार नहीं मना सकते हैं? अपने लोग मनाते हैं जो 1,60,000 का पेमेंट दे काम करवाते हैं, 8,000 पेमेंट देने के लिए कह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप क्लास लेंगे। आई एम नॉट ए प्रोफेसर। उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, पूरी तरह से तंग किया। और ये भी कहा जा रहा है कि मैं सबको निकाल के बाहर कर दूंगा। ये CMS साहब की आवाज कि आप लोग जाइए, पेमेंट नहीं मिलेगा। सबके सामने की बात है, अभी मीटिंग में हाल हो रहा है, हाल में मीटिंग हो रही है। 2 महीने से पेमेंट नहीं और तानाशाही पूरी चरम पे चल रही है यहाँ पे। कुछ कह रहे हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो खैर नहीं है। ये क्या लैंग्वेज है? हम 5,000 पेमेंट महीने काट दे रहे हैं, ये कोई बात होती है? आप बताइए। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो पारदर्शिता है, जो हम वो पोस्ट करके आए हमें उस पोस्ट पर रखी जाए। हमें जो सैलरी इंक्रीज होनी, 100 रुपये 200 इंक्रीज होती है ना, 5,000 डिक्रीज नहीं होती है। ये क्या जब सिग्नेचर मैम कर रही थी, क्या इनको ब्लर हो गया था, दिख नहीं रहा था उसमें पेमेंट कम है, ब्लर हो गया था? इनको मना करते, आवाज़ उठाती। ये हमारी चीफ हैं, ये आवाज़ उठाएंगी ना। ये करिए, हमसे नहीं मतलब है, आप जाइए वहाँ से बात करिए, प्रशासन से बात करिए। ये कोई चीज़ें होती है, हम लोग के पक्ष में बोलना चाहिए। तो वो ना बोल के करिए आप शासन की ये बातें हैं, वो काम तो वही हमसे ले रही है ना। करिए काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काम करना, ये ख्याल रख लेना, काम करना है तुम लोग को। ये तानाशाही ही तो है। अगर मांग नहीं पूरी हो रही तो क्या करेंगे? तो हम लोग अनशन करेंगे, अपनी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, DM तक पहुँचाएंगे, मंत्री तक पहुँचाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। किसी उच्च अधिकारियों से बात हुई? नहीं, अभी हमारे कॉलेज प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की। लगता है कि कोई दवा खा के आए थे, तो वो होश में बात नहीं कर रहे थे। तो बेहोश है? बिल्कुल बेहोशी अवस्था में बात कर रहे थे, ऐसे नहीं बात किया। क्या नाम था? हम लोग के बच्चे हैं, वो हमारे गार्जियन है, लेकिन क्या नाम था उनका? प्रिंसिपल मैम थी, CMS सर थे, और बहुत लोग थे। वो दबाव हमारे ऊपर बना रहे थे कि आप अपने काम पे वापस लौट जाइए। बाकी हम चाह रहे हैं, अभी ऊपर स्तर पे बात। क्या नाम है आपका? आई एम संतोष कुमार पाल, रेडियो टेक्नीशियन।